स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के निवास पर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई टीम ने पूछताछ की और अग्रसेन गहलोत के निवास पर उपस्थित सभी सदस्यों के मोबाइल भी कब्जे में ले लिए। सीबीआई ने कुछ दस्तावेज भी कब्जे में लेकर मेमो तैयार किए हैं। दूसरी ओर युवा कांग्रेस ने अग्रसेन गहलोत के निवास के बाहर धरना देते हुए मोदी और सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब सीबीआई की टीम अग्रसेन गहलोत के निवास स्थान पर पहुंची, वहां पर छापा मारा गया। तो वहीं ये दूसरी तस्वीर जैसे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बारे में जानकारी लगी तो वो उनके निवास स्थान के बाहर पहुंचे और वहां पर सीबीआई के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार माननीय जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व से बौखला गई है। उन्होंने द्वेषतापूर्ण तरीके से अशोक गहलोत जी के बड़े भाई के यहाँ फार्म हाउस पे सीबीआई का छापा डलवाया है और सीबीआई से परेशान करवाया जा रहा है। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सीबीआई से जवाब कि आपने किस आधार पे ये यहाँ पे दबिश दी है और कार्रवाई की है, और यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता माननीय अशोक गहलोत के साथ हैं और अशोक गहलोत मजबूती से दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं सीबीआई रेड पर चार्टर्ड अकाउंटेंट महेश गहलोत ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में मामले को बेबुनियाद बताया और कहा कि 20 साल पुराने मामले में अग्रसेन गहलोत के खिलाफ किसी प्रकार के कोई भी प्रमाण नहीं है। महेश गहलोत से खास बातचीत के सहयोगी राजीव गौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहाँ पहले ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद सीबीआई की। इस पूरे मामले को शुरू से लेकर अब तक के जो उनको सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट का एक वकील के नाते जो सीए भी हैं महेश गहलोत, जरा बात करते हैं। सर, ये कितना पुराना मामला है? ये 2008 का मामला है। 2008 में C&F एजेंट थे। C&F एजेंट का मतलब माल को मालिकाना हक नहीं होता है। कंपनी इंडियन पोटास के दिशा निर्देशों से माल बेचा जाता है और दिया जाता है, हम बेचते नहीं है। कंपनी के दिशा निर्देश और गोडाउन भी कंपनी का होता है और उसी दिशा निर्देश से माल जाता है रिटेल होलसेलर के पास में। होलसेलर देता है रिटेलर को और रिटेलर देता है किसान को। तो अगर किसी किसान ने ऐसा कर कुछ किया है तो हमें संज्ञान में नहीं है, नहीं हमारा कोई लेना देना है, नहीं एक्सपोर्टर को आज भी हम जानते हैं, ना हमारा कोई लेना देना है, ना रिश्तेदार है, ना कोई जान पहचान वाला, ना कोई व्यापारिक संबंध है। लेकिन सर, जब ईडी में कार्रवाई हुई, आप लोगों ने पूछताछ में सहयोग कर दिया, हाईकोर्ट की रोक लगी है, फिर ये सीबीआई ने जो 19 फरवरी को जो नोटिस दिया वो क्या था? ये कुछ नहीं है, एक चीज़ को बार बार कहते हैं ना अखबारों में और मीडिया में हाईलाइट किया जाता है सिंपली, क्योंकि ना एक छोटे से चीज़ को बार बार हाईलाइट करने से सच सच ही रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। झूठ आप कितना ही बोल दोगे तो भी एक दिन सच सामने आएगा और ये न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें हमेशा सच सामने आएगा। बहुत क्लियर है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम कोई कहता ना उसमें ना बेनिफिशियरी है, ना कोई लेना देना है। और आज भी हम तो इंडियन पोटास का काम कर ही रहे हैं ना, आज भी हम वही कि वो माल बेचते हैं, सब कुछ वही कर ही रहे हैं ना। तो आज भी हम क्या इलीगल एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि सीबीआई आईपीसी के साथ कार्रवाई कर सकती है, जबकि ये तो आईपीसी का केस नहीं है? अब वो बेस्ट नोन टू ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर जिन्होंने ये परमिशन दी है उनको सबसे अच्छा पता होगा, या उन्होंने अपने कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश किया है। जब 19 फरवरी को जो नोटिस दिया गया था उसका रिप्लाई क्या दिया गया? रिप्लाई क्लियर दिया गया कि इस केस में ये तथ्य है और ये चीज़ हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये कागज़ सारे ईडी के पास हमने सबमिट कर चुके हैं और उसकी एक कॉपी आप चाहो तो यहाँ से ईडी से ले लीजिए, और सारे चीज़ें हमने तथ्यात्मक रूप से दे रखी है उनको। आपने कानून और अकाउंट्स दोनों पढ़े हैं, आपको लगता है कि इस पूरे मामले को 20 साल पुराने मामले को अनावश्यक ढोया जा रहा है? देश के संसाधन को मिसयूज़ किया जा रहा है, कुछ नहीं। इतनी सरकारी महकमे सरकारी एजेंसीज को मिसयूज़ किया जा रहा है, ये सब चीज़ें फालतू की है। कोई मतलब आरोप है बेबुनियाद? बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। तो आप देख सकते हैं कि महेश गहलोत ने बहुत बड़ी बात कही है कि आरोप बेबुनियाद है, और जब ईडी की कार्रवाई में पूरा सपोर्ट किया। 20 साल पुराने मामले को उठाने के पीछे उद्देश्य क्या है समझा जा सकता है। जिस तरीके से दिन भर सुबह से लेकर के अब तक जो सीबीआई के जो टीमें अंदर रही हैं उसमें एक ही निचोड़ सामने आया है। जितने भी दस्तावेज चूंकि पहले ईडी को जमा किए जा चुके हैं, 19 फरवरी को सीबीआई ने नोटिस दिया, जवाब दे दिया गया, और जवाब देने के बाद में आमतौर पर जो पूछताछ होती है इसको
पूछताछ का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन अभी आने वाले दिन में क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाइयाँ पूरे देश भर में कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के, उनके परिवार के रिश्तेदारों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है, उससे समझा जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या है। शिवकुमार सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।